प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। किस्मत कनेक्शन में आज बात करेंगे मंत्रों की। मंत्र होते क्या हैं, क्यों ये इतने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, मंत्रों का विज्ञान क्या है और मंत्र जप करने के नियम क्या हैं, इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल क्या है और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय, निरोगी भव में, और सफलता का उपाय देंगे सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 9 जून 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 4:20 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 5:09 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 6:02 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं 9 जून 2023, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में, शुक्र और मंगल विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु फिलहाल मौजूद हैं मेष राशि में। ग्रहों की ये स्थिति आपके जीवन पर कैसा असर डालेगी, ये हम आपको बताएंगे आपके दैनिक राशिफल में। सबसे पहले ये जानते हैं कि मंत्र आखिर होते क्या हैं। देखिए, मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है। कुछ विशेष प्रकार के शब्दों को मिला करके मंत्र का, या अक्षरों को मिला करके मंत्र का निर्माण किया गया है। इनका विधि पूर्वक जप करने से सृष्टि की समस्त उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। अगर आप सही तरीके से मंत्र का प्रयोग जानते हों और मंत्र का प्रयोग करते हों तो दुनिया की सारी उपलब्धियां आप पा सकते हैं। यहां तक कि सिद्ध मंत्रों के जप से मुक्ति और मोक्ष दोनों मिल सकता है। अगर आप किसी सिद्ध मंत्र का जप करते हैं तो जीवन में मुक्ति और मोक्ष पा सकते हैं। अगर हम मंत्रों की बात करें तो मंत्र वास्तव में 2 शब्दों के होते हैं, जिनका श्वास और प्रश्वास पर जप किया जा सके। यानी मंत्र के जो 2 अक्षर हैं, एक सांस अंदर जाते समय और दूसरा सांस बाहर आते समय, जैसे बाबा, राम, शिव, राधा, ये तमाम मंत्र हैं जो आपकी सांस के ऊपर सेट हो जाते हैं। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक हैं, लेकिन जब बीज मंत्र के साथ प्रयोग किया जाता है तो ऋचाएं और श्लोक भी पर्याप्त लाभकारी होते हैं।
यानी जब ऋचाओं के साथ बीज मंत्र आ जाता है या जब श्लोक के साथ बीज मंत्र आ जाता है तो ये जीवन में पर्याप्त लाभकारी होते हैं। मंत्र दो तरीके के होते हैं। एक मंत्र वो हैं जिनको कोई भी जप कर सकता है और दूसरे मंत्र वो हैं जो केवल व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं। आपके संस्कारों को देख करके, आपकी मानसिक स्थिति को समझ करके जब कोई मंत्र अलग से दिया जाता है आपके अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, तो वो मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यानी मंत्र दो तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। एक जनरल मंत्र जो कोई भी पढ़ सकता है और एक आपका विशेष मंत्र जो आपके जीवन में आपकी मुश्किलों को दूर करता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ आपको देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन का लाभ आपको हो सकता है। करियर में लाभ होने की संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, आपके काम में व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। उपहार का, सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी न करें। काम की अधिकता से आपको इस समय परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि मंत्र कैसे काम करते हैं और ये हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। देखिए, हर शब्द के अंदर, हर अक्षर के अंदर एक रंग है और एक विशेष तरंग है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष रंग है और एक विशेष तरंग है। जब ये शब्द सही तरीके से व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खा जाते हैं तो काम करना शुरू कर देते हैं। यानी जब आप मंत्र ऐसा पढ़ते हैं जो आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ तालमेल खा जाता है, तब वो मंत्र काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले मंत्र शरीर पर, फिर मन पर और फिर आत्मा पर असर डालते हैं। और मंत्रों का असर शरीर में चक्रों के माध्यम से होता है। यानी जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले असर डालता है आपके मन के ऊपर। मन्नात तारयेति यस्तु सह मंत्रः
जो मन का तारण कर दे वो मंत्र है। इसीलिए मन से जुड़ा होने की वजह से मंत्र का पहला प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। देखिए, अपनी मनोदशा को देखकर और अपने तत्वों को देखकर ही मंत्रों का चुनाव करना चाहिए। आपका मन कैसा रहता है, आपके शरीर के तत्व कैसे हैं, उनको देख करके अगर मंत्र का चुनाव किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग किसी बुरी भावना से नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यानी आप दूसरे के लिए बुरा भाव सोच करके अगर किसी मंत्र का जप करेंगे कि मेरे मंत्र जप करने से किसी को नुकसान हो जाए, तो वो मंत्र उल्टा काम करेगा, सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कभी मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और आपको बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काम की अधिकता आपको परेशान कर सकती है, हालांकि रुका हुआ धन आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में सफलता मिलने के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, किसी मनोरंजक कार्य में, शादी, विवाह, पार्टी आदि में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, यात्राओं में सावधानी रखें, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि मंत्र जप करने के नियम क्या हैं और मंत्र जप करने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, मंत्र जप करने के लिए स्थान, समय और आसन अगर एक रखें तो बहुत अच्छा होगा। एक निश्चित समय पर निश्चित जगह पर बैठ करके अगर आप मंत्र का जप करें तो मंत्र जप करने में आपका मन लगेगा। आप मंत्र जप करने का स्थान बदलते रहेंगे कि आज बेडरूम में मंत्र पढ़ रहे हैं, कल ड्राइंग रूम में पढ़ रहे हैं, परसों पूजा के स्थान पर पढ़ रहे हैं, तो मंत्र में मन नहीं लगेगा। इसकी शुरुआत किसी भी पूर्णिमा से या अमावस्या से करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप किसी नए मंत्र का जप करने जा रहे हैं,
किसी पूर्णिमा से अगर इसकी शुरुआत करें या किसी अमावस्या से अगर इसकी शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस आसन पर आप मंत्र जप करेंगे वो आसन काले रंग का हो या सफेद रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा। वैसे विशेष उद्देश्य के लिए विशेष आसन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे विशेष मंत्रों के लिए लाल रंग के आसन का या पीले रंग के आसन का प्रयोग किया जाता है। जिस आसन पर आप मंत्र जप कर रहे हैं वो आसन जमीन से थोड़ा ऊंचा हो तो बहुत ज्यादा उत्तम होगा, बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। और जब भी आप मंत्र का जप करेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि उसी माध्यम से मंत्र ऊपर नीचे जाते हैं और उसी माध्यम से मंत्र आपके शरीर में फैलते हैं। जप करने के लिए चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला का जप करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि रुद्राक्ष की माला से किसी भी मंत्र का जप किया जा सकता है। अंगुलियों से भी अगर आप चाहें तो मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर माला नहीं है आपके पास तो आप अंगुलियों से भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्र जप करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जल का प्रयोग मत करें, क्योंकि मंत्र जप करने से आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है और जब आप मंत्र का जप करने के बाद तुरंत जल छूते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा उस जल के अंदर चली जाती है। इसीलिए मंत्र का जप करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक आप जल का स्पर्श ना करें। मंत्र जप किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, केवल शरीर का स्वच्छ रहना जरूरी है। आप महिलाओं के लिए कभी मत सोचिए कि मासिक धर्म की अवस्था में वो मंत्र का जप नहीं कर सकती हैं। अगर उन्हें मंत्र याद है तो निश्चित रूप से उस मंत्र का जप वो निरंतर कर सकती हैं। मंत्र का जप करने में किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ आपको देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। आपके सितारे कहते हैं कि जीवन साथी की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन की समस्या हल होगी। मानसिक चिंता समाप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में आपका सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी आपको टाल देना चाहिए। आपके बड़ों के साथ अपने संबंध का ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं।
आपके करियर में आपको लाभ होगा। इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। भोजन करने के पहले 2 घूंट पानी, केवल 2 घूंट पानी जरूर पी लीजिए। इसके बाद भोजन ग्रहण करिएगा। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र निश्चित रूप से अच्छा बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं 9 जून 2023 दिन शुक्रवार को सफल बनाने का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए। कोई मिठाई नहीं है तो बताशे का या चीनी का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। इसके बाद घर से निकलिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपका दिन बहुत ज्यादा मंगलमय होगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।